हेलो बच्चों, कक्षा 4 में एक लर्निंग आउटकम है परिमाप, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आपके घर में या आसपास टेबल या मेज ज़रूर होगी। आपने क्या करना है, इस टेबल के चारों ओर, जैसे इस चित्र में दिखा रखा है, ऐसे हाथ से नापना है। ठीक है, और नाप करके यहाँ नीचे लिख देना है अपनी कॉपी में। तो इस प्रकार आपने क्या किया, आपने टेबल के चारों ओर की माप की है ना बच्चों। तो बच्चों ऐसे ही यहाँ पर जो आपको ये दिख रही हैं, इनका नाम आरुषि है और आरुषि ने अपने खेत में सरसों लगाई है। अब आरुषि जो है इस खेत के चारों ओर बाड़ लगाना चाह रही हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, तो आप बता सकते हैं आरुषि को कुल कितनी लंबी बाड़ लगानी पड़ेगी। तो बच्चों, यहाँ पर इस खेत के चारों ओर की माप दे रखी है। देखिए, ये वाली माप 15 मीटर दी है, ये 6 मीटर, ये भी 15 मीटर और ये 8 मीटर। तो हमें करना क्या होगा, हमें इस खेत के चारों ओर की माप को आपस में जोड़ना होगा। तो हम बता सकते हैं कि आरुषि को कुल कितनी लंबी बाड़ करनी होगी। जैसे ये देखिए, ये वाली माप थी 15 मीटर, उसमें जोड़ेंगे 6 मीटर, फिर ये वाली माप जोड़ेंगे 15 मीटर, फिर ये 8 मीटर। तो ये टोटल कितना आया जोड़ करके, 44 मीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि आरुषि को कुल 44 मीटर लंबी बाड़ करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही परिमाप होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं। ठीक है, देखो, परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और माप। देखिए, परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का अर्थ होता है मापना, अर्थात किसी आकृति की सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक चित्र आपको दिया है, यहाँ पर एक आकृति आपको दी है ABCD। ठीक है, जिसमें आपको इसकी भुजाएं AB 3 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर और AD 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इसका जब हम परिमाप निकालेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इन चारों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। जैसे यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CD और प्लस AD हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब का मान हम रखेंगे। तो देखिए, AB का मान है 3 सेंटीमीटर, BC का मान है 5 सेंटीमीटर, CD का मान है 4 सेंटीमीटर और AD का मान है 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इन्हें जोड़ करके कितना आएगा, ये आएगा 18 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस आकृति का परिमाप 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आपको परिमाप समझ में आ गया होगा ना। तो ये कुछ आकृति आपके सामने हैं। आज के लिए ये काम आपका रहेगा, आपको इन आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है। जैसे आप पहले आकृति देख सकते हैं, यहाँ पर आकृति ABC में AB 4 सेंटीमीटर दिया है, BC 4 सेंटीमीटर और AC भी 4 सेंटीमीटर दिया है। तो इस आकृति का परिमाप कितना होगा। ऐसे ही जो दूसरा है, उसमें आपको एक आकृति दी है ABCDE, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5। और इसमें क्या दिया हुआ है, AB 2 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, DE 4 सेंटीमीटर और AE 2 सेंटीमीटर। ऐसी जो तीसरा क्वेश्चन है, उसमें आपको आकृति ABCDEF दी है और इसके मान हैं AB 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर, DE 5 सेंटीमीटर, EF 3 सेंटीमीटर और AF 3 सेंटीमीटर। ऐसी जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें जो आकृति दी है वो है ABCD और इसमें AB 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD भी 4 सेंटीमीटर और AD भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपने करने हैं, इन सभी आकृतियों का आपने परिमाप निकालना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही आज आपका होमवर्क रहेगा। कल हम जानेंगे आयत और वर्ग के परिमाप के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।